हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी टेबल। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन के नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, हाइपरबोला की। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाइपरबोला के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं हाइपरबोला की डेफिनेशन की, कि हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है। हाइपरबोला की डेफिनेशन में लिख देता हूँ। हाइपरबोला is collection of all points. Hyperbola is collection of all points. किन पॉइंट्स का? उन पॉइंट्स का the difference is whose distance is from two fixed points, in a plane is constant. डेफिनेशन है कि हाइपरबोला इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। किन पॉइंट्स का? द डिफरेंस इज हुज डिस्टेंस इज फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। अगर मैं डेफिनेशन आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊं तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। हमें कोई दो फिक्स्ड पॉइंट्स दे रखे हैं, लेट्स से मुझे ये दो फिक्स्ड पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट मुझे दे रखा है F1 और ये मुझे पॉइंट दे रखा है F2। अब मुझे उन पॉइंट्स का कलेक्शन करना है। किन पॉइंट्स का? जो मैं अगर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, फिर इस रैंडम पॉइंट की मैं लेट्स से मैं ये पॉइंट लेता हूँ, मैं इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस में निकालता हूँ, फिर इस पॉइंट की इस पॉइंट से मैं डिस्टेंस निकालता हूँ, तो मैं इन दोनों डिस्टेंसेस का डिफरेंस करता हूँ तो वो हर टाइम कांस्टेंट आनी चाहिए। जैसे मैंने इसका लिया, फिर मैं इसका लिया, मैं किसी भी पॉइंट ले लूँगा तो कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा हाइपरबोला। लेट्स से मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं P, और ये मैं एक पॉइंट लेता हूँ Q। अगर मैं P की F2 से डिस्टेंस निकालता हूँ, P की F2 से डिस्टेंस माइनस P की F1 से डिस्टेंस, वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी Q की F2 से डिस्टेंस माइनस Q की F1 से डिस्टेंस। तो ये हमारे हाइपरबोला की डेफिनेशन। अब हम हाइपरबोला के अंदर हम कौन कौन सी टर्म्स यूज करेंगे, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारी टर्म आती है ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस हमारी होती है द लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ द फोसाई। ये दो हमारी दोनों फोसाई है, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू बोथ ऑफ द फोसाई। तो वो लाइन जो इन दोनों फोसाई से पास हो रही है वो हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला होती है। ये लाइन हमारी दोनों फोसाई से पास हो रही है, इट मीन्स कि ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है हाइपरबोला की। अब हमारी दूसरी टर्म आती है कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस से पहले मैं ये बता देता हूँ कि दोनों फोसाई का मिड पॉइंट जो होता है, होगा वो होगा हमारा सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये हमारे सेंटर ऑफ हाइपरबोला, ये हाइपरबोला का सेंटर होगा। अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस की, कि कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होती है। कॉन्जुगेट एक्सिस वो होती है द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू सेंटर ऑफ हाइपरबोला। लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो ये होगी हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस। ये हमारी कॉन्जुगेट, ये हमारी ट्रांसवर्स, ये हमारे फोसाई। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की, कि वर्टेक्स क्या होता है। द पॉइंट्स हाइपरबोला और ट्रांसवर्स एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट्स हमारे वर्टेक्स होते हैं। तो एक ये हाइपरबोला है,
ये ट्रांसफर एक्सिस पे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये हाइपरबोला यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों हमारे वर्टेक्स है, ये दोनों हमारे वर्टेक्स है। अब हम इनकी लेंथ की बात कर लेते हैं। सेंटर जो हमने एलिप्स में बात की थी वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाते हैं। सेंटर की फोसा से डिस्टेंस हम क्या लेते थे, सी, ये हमें डिस्टेंस हम लेते थे सी। तो दोनों फोसा के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, F1 F2 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, F1 F2 के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 2C, क्योंकि ये C है तो ये भी C होगा। दोनों वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता था, दोनों वर्टेक्स के बीच डिस्टेंस होता था हमारा A। तो ये हमारा सेंटर ऑफ और पहला वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस हमारा A दे रखा है, तो दोनों की जगह हो जाएगा, दोनों के बीच में हो जाएगा 2A। तो अगर मैं लेट्स से ये मेरा V1 है और ये V2 है, पहली वर्टेक्स और दूसरी वर्टेक्स, तो V1 V2 के बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 2A। अब हम यहाँ पर एक नई टर्म डेवलप करते हैं। नई टर्म क्या, बी हमारी लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ बताती है। ये मैं इसकी टेंजेंट्स बनाता हूँ, ये कुछ इस तरह से टेंजेंट्स बनेगी हाइपरबोला की। तो ये हमारा A है, ये टोटल हमें डिस्टेंस A दे रखा है, और C जो हमने इस तरह से लिया कि ये हमारा पूरा डिस्टेंस C हो जाता है, ये पूरा डिस्टेंस, तो ये हमारा B आएगा। B क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ। तो B की हमारी वैल्यू होगी, B कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ नहीं, सॉरी 2B जो होगी वो हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी। तो B की वैल्यू होगी रूट ऑफ C² माइनस A², और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस होगा 2B, और ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ होगी, ये हमारी ट्रांसफर एक्सिस है तो इसकी लेंथ होगी 2A, ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ होगी 2A। अब हम हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं। क्या हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, ये सेम ही होगी जो हम एलिप्स में निकालते थे। एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या थी, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी का वही फॉर्मूला जो हम एलिप्स में लगाते थे, C/A। C क्या है, दोनों फोसाई के बीच में वर्टेक्स और फोसाई के बीच में, सॉरी सेंटर ऑफ हाइपरबोला और फोसाई के बीच का डिस्टेंस, और A क्या है, वर्टेक्स और सेंटर ऑफ हाइपरबोला के बीच का डिस्टेंस। अब इसी कंसेप्ट से हम हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो चलिए फिर हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर हमें ये दे रखा होगा कि सेंटर ऑफ हाइपरबोला जो होता है वो हमें ओरिजिन लेना होता है, और उसकी फोसाई जो होती है वो तो हम यहाँ पर या फिर एक्स एक्सिस पर ले सकते हैं या फिर हम वाई एक्सिस पर ले सकते हैं। तो इस तरह से हाइपरबोला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के दो ग्राफ बनेंगे। दोनों ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, पहला ग्राफ इसका बनेगा कुछ इस तरीके से, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, इसका ग्राफ में कुछ इस तरीके से है। ये इसकी फोसाई F1 F2, F1 F2 कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, F2 के कोऑर्डिनेट्स होंगे C,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -C,0। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे -A,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे A,0। तो इस ग्राफ की, इस हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1। ये होगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। और दूसरा ग्राफ जो बनेगा उसमें हम उसकी फोसाई जो होंगे वो हम y एक्सिस पर लेंगे। तो ये इसकी फोसाई होगी हाइपरबोला की, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,C, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,-C। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,-A और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,A। तो इस टाइम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी y² अपॉन A² माइनस x² अपॉन B² इज इक्वल्स टू 1। ये होगी इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन।
जब ग्राफ ऐसा बनेगा तब उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ऐसी, और जब ग्राफ ऐसा बनेगा तब उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी ऐसी। और लैटिस सेक्टम की लेंथ वही होगी जो हम एलिप्स में निकालते हैं। लैटिस सेक्टम वो होती है जो फोकस से पास होती है, ट्रांसफर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और इसके एंड पॉइंट्स हाइपरबोला पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसा कि मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ तो हमारी लैटिस सेक्टम होगी ये, इसमें होगी, इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ तो हमारी लैटिस सेक्टम होगी ये। तो इसकी लेंथ होगी लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वही होगी जो हम एलिप्स में निकालते थे, 2b² अपॉन a। अब इन सारी टर्म्स का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनसे कि आपका एक कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.4 का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द लैटिस सेक्टम ऑफ हाइपरबोला। ये हमें हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। इस इक्वेशन से हमें फोसाई फाइंड करनी है, इसके वर्टिसेस फाइंड करने हैं, इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और लैटिस सेक्टम की लेंथ फाइंड करते हैं। तो x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये इसकी फोसाई होगी, ये और ये इसकी वर्टिसेस होगी। तो फोसाई हमें पता है क्या होती है, -c,0 और ये हो जाएगी c,0। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स a,0 और यहाँ पे -a,0। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। और हमें ये पता है कि यहाँ पर a और b की वैल्यू क्या है। यहाँ पर a की वैल्यू आई 4 और b की वैल्यू आई 3। कब? जब मैं इसको x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इजिकल्स टू 1 के साथ कंपेयर करता हूँ। तो a की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू आई 3। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है b इजिकल्स टू √c² माइनस a² होता है। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा तो b का स्क्वायर क्या है 9 इजिकल्स टू c² माइनस 16। तो c की वैल्यू है मुझे 5। तो फोसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या है, फोसाई के कोऑर्डिनेट्स आए प्लस माइनस c क्या है, c हमारा 5, प्लस माइनस 5,0, +5 ये वाला, -5 ये वाला। फिर क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, +-a, और a क्या है, a में दे रखा है 4। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे +-4,0। फिर क्या निकालना है, फिर हम निकालना है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E = c अपॉन a। सी में क्या दे रखा है, सी हमने निकाला 5, ए में क्या दे रखा है, ए में दे रखा है 4। तो हमारी इसेंट्रिसिटी आएगी 5/4। फिर क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम। लैटिस सेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² अपॉन a, 2 × b² क्या है 9 अपॉन a क्या है, a में दे रखा है 4। तो यहाँ से मुझे लेंथ मिली 9/2। लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टम आई हमारी 9/2। तो इस इक्वेशन से हमने सब चीज़ें फाइंड कर लिए, फोसाई भी फाइंड कर लिए, वर्टिसेस भी फाइंड कर लिए, इसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर लिए और लैटिस सेक्टम की लेंथ भी फाइंड कर लिए है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने हाइपरबोला का कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और चैनल के बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।